माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज माधवी हैं। इनकी ज्वाइनिंग जेएस ऑटो में हुई है। ये अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगी। जब आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा बेटर कंपनी को एक्सपेक्ट करते हैं। कंपनी का जो एनवायरनमेंट है फीमेल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर फीमेल को सही एनवायरनमेंट मिलता है तो हम लोगों को और भी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कुछ अचीवमेंट एक्स्ट्रा की है इन टर्म्स ऑफ मनी के अलावा भी। एक जॉब एंड ड्राइव एक जिम्मेदारी को थोड़ी सी फीमेल में ज़्यादा लेके चलता है। अपनी ओर से मॉरल लेकर के हम लोग चलते हैं कि उनको थोड़ा सा एनवायरनमेंट ठीक मिले, टाइमिंग सही मिल जाए। अगर कोई मजबूरी ऐसी नहीं है तो कोशिश की जाती है। ये एक एक्स्ट्रा सोशल कंसर्न हमारा खुद का डेवलप करा हुआ है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। चूंकि अब आज एनसीआर रीजन में आप देख रहे हैं कोई भी जो जॉब प्रोवाइडर है वो ये जिम्मेदारियां नहीं ले सकता है टाइमिंग की। और क्योंकि ये कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं, उनको बदलने का या अल्टर करने का हमारे पास तो पावर नहीं होता है, एंड वी कैन नॉट डू इट। हम लोग जिन चीज़ों में काम कर सकते हैं बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा सा लेके चलते हैं हम लोग इस बात को कि हाँ हो सके और अच्छा हुआ भी। दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट जब अपना इंटरव्यू दे तो उसको छोटे छोटे से गाइडेंस चाहिए होते हैं, ट्रायल सेशन में एक जानकारी चाहिए होती है, वो सब हम लोग कहीं ना कहीं से कर रहे होते हैं। फीमेल की अगर राइट टाइमिंग की और राइट कंपनी का ज्वाइनिंग होता है तो वो एक्स्ट्रा हमारी ब्लेसिंग के फॉर्म में जमा होता है। और ये एक एम्प्लॉयर के एंड से भी हम लोग हमेशा कहते रहे कि एम्प्लॉयर भी इस बात को सोचें कि हम लोग जब किसी कैंडिडेट को भेज रहे हैं तो उनका टाइमिंग से घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आप समझिए ये और पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं। और एक ऐसा अगर माहौल बनेगा कि जिसमें फीमेल को राइट टाइमिंग में जा करके मिल रही है, घर में पहुंचने का राइट टाइम आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी ये जो जॉब एंड ड्राइव का जो मिशन है वो अपनी सही जगह पे आ रहा है। अब मैं ये कहूँगा माधवी को, चूंकि पहले शुरुआत में जब आई थी तो कई बार काउंसलिंग या जब कभी भी डाउट आए हैं किसी भी चीज़ को लेके, कहाँ होगा, कैसे होगा, होगा भी नहीं होगा, बहुत सारे डाउट आते हैं। क्योंकि एज ए कंसल्टेंसी मार्केट में अलग अलग बातें होती है, पता नहीं करा भी पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, डाउट भी चल रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशन भी अपनी हाई होती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों से एक बच्चा गुजर रहा होता है। लेकिन अच्छी बात ये रही माधवी के साथ कि रेगुलर ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा रही। क्वेश्चंस उनके मन में थे बट वो बहुत पॉजिटिवली और बहुत पेशेंटली लेकर के कर रही थी, जिसका इनको अपने आप में रिवॉर्ड एज ए जीएस ऑटो के ज्वाइनिंग के फॉर्म में मिला। अब ये माधवी आपको यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में कैसे पता चला, क्या है वो शेयर करेंगी, जो और फीमेल्स के लिए जॉब एंड ड्राइव को क्यों चुने इसके आंसर के फॉर्म में आपके लिए इंस्पिरेशन जरूर रहेगी। मैं इनको प्रैक्टिकली जो सही बातें हैं वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाता भी हूं कि आप थोड़ा सा देखें भी, समझें भी और आगे बढ़ें भी। माधवी। जैसा सर ने कहा कि मेरी जॉब अभी रिसेंटली लगी है जेएसए ऑटो एजेंसीज में। कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने स्टार्टिंग में ये ऑनलाइन सर्च किया हुआ था यहाँ की ये इस कंसल्टेंसी के लिए। स्टार्टिंग में मेरे मन में भी काफ़ी सारे डाउट थे। मैंने यहाँ आया, हम जब भी जितनी बार भी यहाँ पे आए हैं उन सर लोगों से कई सवाल किए, कई सारी चीज़ें थी, इन लोग को भी काफ़ी परेशान किया, बट सारी चीज़ों को इन लोग ने बहुत लाइटली, बहुत सारी चीज़ों को हल किया, मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट पहले ही बताई हुई थी कि मुझे कैसी जॉब चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें थी तो सर को मैंने बताई हुई थी। तो सर ने उसी हिसाब से मेरे लिए जॉब सर्च कराई हैं। जितने भी इंटरव्यूज़ पे मैं गई थी, सारे इंटरव्यूज़ पे मुझे ये चीज़ें थी कि वहाँ पे फीमेल्स के लिए मुझे अच्छा एनवायरनमेंट लगा और सैलरीज एक्सपेक्टेशंस के लिए भी ठीक था। और एट द एंड मुझे अच्छी कंपनी मिली है वहाँ पे। कंपनी नो डाउट बहुत बड़ा एक नाम है अपने खुद के उसमें। और इसके अलावा सैलरी भी अच्छी है, टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं है और वहाँ का स्टाफ भी बहुत पोलाइट है। इसके अलावा यहाँ क्लासेस की बात करें, ट्रेनिंग सेशन की बात करें, यहाँ के मेंटर्स बहुत अच्छे हैं। आप जितनी बार सवाल करेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो पोलाइटली आपको एक्सप्लेन करेंगे, जितनी बार पूछेंगे वो बताएंगे। कोई दिक्कत होती है तो यहाँ सर को बोल सकते हैं या अभिषेक सर को बोल सकते हैं। सभी लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। और मुझे बीच में डाउट हुआ था, मुझे भी थोड़ा लगता था कि यहाँ पे कैसे क्या होगा। अदर कंसल्टेंसीज की बात करें तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक रहती हैं, बट कोई सिखाने नहीं बैठाता कि कोई आपकी कमियों को पूरा करे। यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग जॉब जब सर्च कर रहे होते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, वो टाइम नहीं मिल पाता है जॉब सर्च करते कर जो अदर कंसल्टेंसीज में नहीं मिलती है।
बाकी बहुत अच्छा रहा मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच सर। बाकी माधवी ने वैसे बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, सही राइट पॉइंट्स में पिच किया है, राइट चीज़ें सब आपको बता भी दी हैं, डाउट से भी गुजरी है, हर बंदा गुजरता भी है। कुछ लोग अपने क्वेश्चन की बड़ी लिस्ट लेके आते भी हैं और वो कभी-कभी ज़रूरी भी होता है। क्योंकि आज का जो माहौल पे भी थोड़ा-सा कंसल्टेंसी वाले माहौल में बड़े-बड़े से वो आजकल क्लेम करते हैं कि मैं ये करा दूँगा, वो करा दूँगा। हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं जिसमें इसका माधवी का बहुत सपोर्ट भी रहता है, कैंडिडेट्स का भी, तभी कर पाते हैं। आप बीच में जा रहे हैं, अगर एक जगह इंटरव्यू में नहीं हुआ या इंटरव्यूज़ नहीं मिले, तो मन में ये आता है कि पता नहीं ये कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। मैं आपको सच बताऊँ तो हमें भी पता नहीं होता हम किसको कहाँ पे करेंगे। उसके बाद में कुछ चीज़ें उसकी खुद की भी काम करती हैं। इनकी इंटरव्यूज़ में अच्छी हैंडलिंग, इसके पास ये पोलाइटनेस है, रिएक्ट नहीं करती है जो नॉर्मली फीमेल्स आज के टाइम में रिएक्ट करती हैं रिस्पॉन्ड करने की बजाय। ये सब क्वालिटी, जैसे अभी भी बीच में बात होते होते मैंने कुछ चीज़ों को ऐड किया कि देखो अब अपनी पर्सनालिटी में भी ऐड करो तो ये और काम करेगा, तो उसने बहुत पॉजिटिवली लिया। क्या कैंडिडेट्स ये कर रहे हैं आज? अगर वो ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अपनी सक्सेस मिलनी है। माधवी के साथ ये सारी पॉजिटिव साइड भी थे जिसने हमें मदद करी है। अकेले कोई भी संस्था किसी का सिलेक्शन नहीं करा सकती है, ये सबको समझना पड़ेगा। जो ये कह रहे हैं कि हम अकेले करा देते हैं, हमारे पास इतना रेफरेंस है, ऑल दे आर फेक। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्लीज डू नॉट कंसीडर कि हम कंसल्टेंसी की तरह हैं और हम काम कर रहे हैं। हम जो कैंडिडेट के साथ काम करते हैं वो हमें बहुत मदद कर देता है, अगर कैंडिडेट हमारे साथ में है तो। मैं आपसे इसलिए इस वीडियो को अपलोड जरूर करता हूं कि आप अपने बीच में शेयर करिए। आज फीमेल्स की अर्निंग बहुत जरूरी है, अगर उनकी अर्निंग्स आ रही है तो आगे उनकी ग्रोथ बनती है। आज वो मैरिज के पहले हो चाहे मैरिज के बाद हो, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट ये बहुत बड़ा जरूरी अस्त्र है। अगर एक फीमेल के पास नहीं है तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में दुर्गा बन नहीं सकती है, और इसीलिए जरूरी है उसके पास में जॉब होना, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। वो किसी भी स्टेज में हो, चूंकि मैरिड लोग भी जब आते हैं तो भी मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ, और अनमैरिड लोग भी हैं तो घर के लिए देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। अगर माहौल ऐसा बन रहा है समाज का, लोगों का, कि फीमेल के लिए जितना वो मैरिजेस की चिंता करते हैं उतनी ज़्यादा उसके इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट और सैलरीज की चिंता करें, तो हमारा माहौल, समाज, घर परिवार सब बदला होगा। और इसी की एक मुहिम में ये भी शामिल है। आगे और भी इनकी प्रोग्रेस होगी, इनकी परफॉर्मेंस देखिए और भी आगे बढ़ेगी, इसकी शुभकामनाएं के साथ में आप सब लोग इस निश्चित रूप से बदलाव हर जगह दिखाई देगा। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, mysurejobs.com। थैंक यू।